नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था त्रिकोणमितीय के कुछ विशेष मानों के लिए सारणी। उस सारणी को हमने अच्छी तरीके से समझा था। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो मैं ज़रूर आपको समझाने की फिर से कोशिश करूँगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों की तरफ। उदाहरणों के माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है। फिर पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक प्रश्न को भी हम हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला उदाहरण हमारे पास tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। प्रश्न में हमें दे रखा है कि इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। सारणी के माध्यम से हम इनके मान रखेंगे। जैसा कि हमें पता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ जब tan का स्क्वायर है तो हम उसके मान का भी स्क्वायर कर देंगे। फिर है प्लस, फिर 3 और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ कोस का स्क्वायर है तो हम उसके मान का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास में √3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा √3/2 का स्क्वायर, ये स्टेप आ जाएगी। अब इस स्टेप को हम हल करेंगे। देखो दोस्तों, किसी भी रूट वाली संख्या का अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। अतः वर्गमूल 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। उसी प्रकार √3/2 का जब हम वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग तो कितना आएगा, 3, और 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 आएगा। जब भी किसी परिमेय संख्या का आप वर्ग करते हो तो उसके अंश का भी वर्ग होता है और उसके हर का भी क्या होता है, वर्ग। तो हमारे पास में जो फाइनल स्टेप आई है वो कितनी आई है, 3 + 3 गुणा 3/4। अब इस स्टेप को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 + 9/4। ये 9/4 यहाँ 3 गुणा 3 से आया है। 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आएगा और इनके हर में कितना है, 4। जब हम इस स्टेप को आगे सरल करेंगे, यह एक भिन्न संख्याओं का जोड़ है, परिमेय संख्याओं का जोड़ है, और परिमेय संख्याओं को जोड़ करना आपने छोटी कक्षाओं में सीखा है। तो जब इसको फाइनल हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी 12 + 9/4। जब इस स्टेप को हल करेंगे तो हमारे पास में हमारा उत्तर जो कि 21/4 है प्राप्त हो जाएगा। 12 को 9 में जोड़ेंगे तो 21, और इनका हर कितना है, 4। तो हमारे पास जो फाइनल उत्तर होगा वो 21/4 होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण संख्या 2। इस उदाहरण में साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में हमें दिया गया है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। वही सारणी से हम फिर से इनके मान रखेंगे। सारणी के अंतर्गत साइन 60 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इन दोनों के बीच में कोई भी संक्रियात्मक चिन्ह नहीं है, अतः हमेशा गुणा मानते हैं। तो √3/2 को मैंने गुणा कर दिया √3/2 से। प्रश्न में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया गया है। सारणी के अंतर्गत कोस 30 डिग्री का और साइन 30 डिग्री का और कोस 60 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है। इनके बीच में भी गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो 1/2 को गुणा कर दिया किससे, 1/2 से। नेक्स्ट स्टेप जो आई है हमारी वो कितनी आई है, 3/4 प्लस 1/4। क्योंकि मैंने अभी बताया था रूट की संख्या को जब रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, और 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आया, और 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आया। इसी प्रकार आगे की स्टेप में 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आया, और 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आया। तो हमारे पास में जो स्टेप आई वो आई 3/4 प्लस 1/4। जब हम इनको हल करेंगे तो ये एक परिमेय संख्याओं का जोड़ है। परिमेय संख्याओं का जोड़ करने के लिए हम हरों का लघुत्तम लेते हैं और आगे उसको फिर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में जो फाइनल उत्तर आया है वो आया है 4/4, और जब 4 का 4 में भाग देंगे तो हमारे पास जो फाइनल उत्तर होगा वो कितना होगा, 1। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल है। केवल और केवल आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सारणी से देखकर रखने हैं और दी गई संक्रियाओं के हिसाब से, दिए गए मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हिसाब से उनको हल करना है। हल करने पर आपका उत्तर आपके पास में होगा। धन्यवाद।